प्यारे बच्चों, अब हम अर्थालंकार के तीसरे भेद रूपक अलंकार की ओर आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार जहां उपमेय, जिसके लिए उपमा दी जाती है, में उपमान अर्थात उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है का भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। अब इसको समझने के लिए हम दिए गए उदाहरण की सहायता लेंगे। जैसे गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। अर्थात यहाँ गिरा, यहाँ पर वाणी में भौरे का, भौरा तो आप जानते ही होंगे जो फूल पर मंडराता है, उसके मुख में कमल का और लाज में निशा का भेद रहित आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरण की कमल के साथ जब उस पर एक रूप का आरोप हो रहा है तो यहां पर भी रूपक अलंकार बताया गया है। अन्य उदाहरण में मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इसके द्वारा यह बताया गया है कि चंद्रमा को और खिलौने की आरोप उस पर किया गया है। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है। बेटा, आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि एक माँ है जो अपने पुत्र के लिए इन शब्दों को गा रही है कि चंदा है तू मेरा सूरज है तू। अर्थात चंद्रमा और सूर्य के साथ अपने बेटे को या अपने पुत्र को उनके समान मानकर उनके रूप का आरोप अपने पुत्र के लिए करके यहाँ पर रूपक अलंकार का उदाहरण स्पष्ट किया गया है। बेटा, अब हम इसके अन्य भेद की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अतिशयोक्ति। अति जमा शय जमा उक्ति, अर्थात जहां पर काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के गुण, रूप आदि को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि विश्वास करना ही कठिन हो जाए, वहां यह अलंकार अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं कि कवि ने कल्पना की कि बाल खोलकर ना चला करो, सूरज रास्ता भूल जाएगा। अर्थात इस उदाहरण में कवि ने कहा नायिका से कि जब तुम बाल खोलकर चलती हो तो सूर्य जो कि आकाश में चमकता है वह भी अपनी दिशा को भूल जाता है। बेटा, यहाँ पर इस उदाहरण में बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार सामने नजर आता है। अन्य उदाहरण इसके इस प्रकार हैं कि पानी परात का छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी पानी जो परात में पानी है उसे भी छुआ नहीं और आंसुओं से ही जो है श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के पैर धो दिए। अगले उदाहरण में आप देखिए, जब तक राणा सोच रहा था घोड़ा था उस पार, यानी अभी राणा ने सोचा भी नहीं था और घोड़े ने इतनी लंबी नदी को जो है छलांग मारकर भी पार कर लिया। तीसरे उदाहरण में हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी पूंछ में तो आग लगी नहीं और लंका जल गई। अर्थात इन सभी बातों में, कथनों में वाक्य पे जो है बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से अतिशयोक्ति अलंकार को समझाने की कोशिश की गई है। बेटा, और ज्यादा इसको समझने के लिए हम इस वीडियो क्लिप की सहायता लेंगे।
छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपने सुना होगा कि नायिका ने आंखों में काजल लगाया, अर्थात एक व्यक्ति ने काजल लगाया और पूरी सृष्टि में दिन के अंदर ही यानी दिन में ही रात का वातावरण उपस्थित हो गया। अर्थात नायिका का काजल लगाना अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, जिसने पूरी जो है दुनिया में अंधकार को आरोपित यहाँ पर कर दिया है। अर्थात यहाँ पर नायिका के काजल के विषय में बहुत बढ़ा चढ़ाकर कवि ने वर्णन किया है।